मैंने देखा मेंस कर दे दिया, इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, उसको सिलेबस के फंडामेंटल्स के कोई चैप्टर ही याद नहीं कि क्या करना था। पहले जो प्रोसीजर है, आप सिलेबस को ध्यान में देखिए, उसको बार बार देखिए कि आपका रोड मैप है, जा कहाँ रहे हैं। मेरा जो अभी तक अनुभव रहा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक सिलेबस को ध्यान से नहीं देखते। मैंने देखा मेंस कर दे दिया, इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, उसको सिलेबस के फंडामेंटल्स के कोई चैप्टर ही याद नहीं कि क्या करना था। अरे सिलेबस तो टिप्स में होना चाहिए, आपके हाथ से लिखा होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। यूपीएससी इतना टाइम लगाती है सिलेबस को फ्रेम करने में, कमेटी बैठती है, तब जाके सिलेबस बनाया जाता है। वो सिलेबस सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बनाया जाता, उसमें बनाया जाता है कि आपको सिलेबस इज इन मेकिंग आईएएस आईपीएस। आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते पढ़ते आप आईएएस आईपीएस बन रहे हो। आप सिलेक्शन के बाद आईएएस आईपीएस नहीं बनोगे, आप बनोगे तब जब आप पहले ऑलरेडी मेंटली साइकोलॉजिकली रेडी हैं। एग्जामिनेशन इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी टू स्क्रीन यू कि हाँ ठीक है, दिस इज द कैंडिडेट हु इज रेडी विथ एवरीथिंग। उसी तरह के सिचुएशन दिए जाते हैं क्वेश्चन में, उसी तरह का आपके पास सारा सिलेबस का नेचर है। सो इट इज बेसिकली यू आर आईएएस इन मेकिंग ऑल थ्रू द प्रिपरेशन। ये दिमाग आपको समझने की, दिमाग में बिठाने की जरूरत है। इसलिए पहले जो प्रोसीजर है, आप सिलेबस को ध्यान में देखिए, उसको बार बार देखिए कि आपका रोड मैप है, जा कहाँ रहे हैं। आपको पूरी की पूरी किताब नहीं खत्म करनी है, आपको बेसिक फंडामेंटल 10+2 लेवल के एनसीईआरटी बुक से एक राउंड कंप्लीट हो गया। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बेसिक्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। कोई पूछा तो ये नहीं कि आपने राउंड अबाउट टॉक कर रहे हैं। यू शुड बी वेरी टू द पॉइंट विथ सिंपल वर्ड्स। जितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप बता पाओगे, उतनी इसके एग्जामिनेशन के लिए आप सुटेबल हैं। जहां आपका लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हुआ या आपको शब्दों को ढूंढना पड़ा, तो आप यू आर आउट, राइट। क्योंकि टाइम ही नहीं है, आप 7 मिनट के अंदर 200 वर्ड लिखोगे कैसे, जब तक कि आपके पास सिंप्लिसिटी और क्लियरिटी नहीं है। यू गॉट द पॉइंट।